अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जैसा कि तारीख़ में बहुत सी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना जान कुर्बान कर दी। इसी तरह अगर हमारा दीन इस्लाम में नौजवान नस्ल इतनी ताकतवर है तो हमारे दुश्मन भी ताकतवर हो सकते हैं। इसी तरह मरहब के नाम से एक दुश्मन था, इतना बहादुर था कि उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। जब उसका मुकाबला हज़रत अली से हुआ तो क्या माजरा था, यही इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा करना मत भूलिए। बगैर टाइम ज़ाया करते चलते आज की वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते हैं, बाद में बातचीत। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार का सिर्फ एक ही वार करके मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और ताकत के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का हर इंसान अच्छी तरह से वाकिफ है जंगे खैबर के उस वाक़े के बारे में कि कैसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खैबर के किले का दरवाजा अपने एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब को कैसे मारा? इस वीडियो में मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा कि कैसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब का मुकाबला किया। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम और मरहब आमने सामने आए तो उनमें क्या गुफ्तगू हुई, सबसे पहले हमला किसने किया और मरहब के पास कौन कौन से हथियार थे। जंगे खैबर, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम किले खैबर के सामने आए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ 6 सिपाही और भी थे जो कि हारिस से मुकाबले के दौरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन मुकाबला हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अकेले किया था। हारिस जो कि मरहब का भाई था और सबसे पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया था, जिसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देखकर किले से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उस बात पर मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही अरब के बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही वार से कत्ल किया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, तो उसे बताया गया कि वो अली इब्न अबी तालिब हैं। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आए। किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है, मैं रूहे जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। जब किले का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ तकरीबन 200 सिपाही किले से बाहर निकले। जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें, कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और एक कुल्हाड़ी थी। जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो खैबर के किले के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहता है, तो मेरे भाई हारिस इब्न अबी ज़ैनब को तुमने कत्ल किया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, वो खुद ही जंग पे इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये सब सुनकर अपनी ताकत और गुरूर में पूरे मजमुए को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, तमाम इलाही अध्यान एक दूसरे का दुआम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। अपनी तलवारों को मियान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जिनसे मुकाबला करने की जुर्रत पूरे अरब में कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था,
इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए, जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है, मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती हैं। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते और कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। मरहब कहता है, हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मरहब के सर से घुसी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए थे कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हों बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान में वापस डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे पर पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां और एक अंगूठा दरवाजे के कोने में धंसा लिया और दरवाजे को किले से उखाड़ कर सामने खंदक पर रख दिया और ये खैबर का किला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 ज़रब में फतह किया। जी दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हमने देखा मरहब नाम का शख्स, लेकिन इमाम अली ने जब उसका मुकाबला किया, मरहब का एक भाई था हारिस, उसने जब इमाम अली से मुकाबला किया तो इमाम अली, जैसा कि आप जानते हैं कि लड़ाई में या जंग में पहल नहीं किया करते थे, उन्हें वार्निंग दिया करते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लें, आपको दावत इस्लाम दे रहे हैं हम। लेकिन वो काफिर, जिनकी किस्मत में इस्लाम कबूल करना लिखा ही नहीं था, वो काफिर कुत्ते की मौत मरे। वो जब हारिस के भाई को पता चला कि मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है, मेरे भाई हारिस को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो हारिस जलाल में आया, गरूर में आया। जब वो गरूर में आया तो वो अपने किले से बाहर निकला और कहने लगा, कौन है वो शख्स जिसने मेरे हारिस जैसे भाई को कत्ल किया। तो इमाम अली सामने खड़े हुए थे। इमाम अली ने अपना तारुफ किया कि मेरा नाम हैदर है। तो वो डर गया, यानी कि उसकी टांगें कांपना शुरू होगी, क्योंकि उसकी वालदा ने उसे नसीहत की थी कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर जवानी में अपनी में होगे, लेकिन हैदर नाम के शख्स से कभी तुम जंग मत करना। तो जैसा कि उसने ये वाक़या अपने जहन में सोचा कि मेरी वालदा ऐसे कहती थी, तो वो उसकी टांगें कांपना शुरू होगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जवानी को देख इमाम अली से बहादुरी से सामना करने की कोशिश की। उसने इमाम अली पर 3 वार किए और कहा कि इमाम अली ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो मरहब जलाल में आया और कहने लगा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, तुम्हारा मज़हब अलहदा है, हमारा मज़हब अलहदा, तुम्हारा दीन अलहदा है, हमारा दीन अलहदा है, लिहाजा अपने अपने दीन की पैरवी करो। इमाम अली ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बाज ना आए। इमाम अली ने एक ही वार में उसके यहाँ पे मारा, यानी कि सर पर मारा और पाँव तक इमाम अली की तलवार चलेगी। लोग देखते देखते हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। जब थोड़े से वक्त बाद मरहब का जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा दाईं जानिब और एक टुकड़ा बाईं जानिब गिर गया। वहाँ के लोग, मरहब के जो साथी सिपाही 200 सिपाही थे, वो वापस भाग गए कि हम डर गए हैं इनसे, यानी कि हमारे मरहब जैसे बहादुर जंगजू को इमाम अली ने कत्ल कर दिया तो हम भी कत्ल हो जाएंगे, लिहाजा वो भाग गए। तो इमाम अली ने
ان کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر باہر پھینک دیا، دونوں ہاتھوں سے، ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کر باہر پھینک دیا۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا واقعہ مرحب اور امام علی کا مقابلہ۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔